नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संकल्प के YouTube चैनल पर आप सभी का। सुबह की क्लास में आज का जो प्रश्न है, रोजाना एक दिन एक प्रश्न लेकर आते हैं हम। तो उसमें आज का जो हमारा प्रश्न है वो भारत की मृदाओं से संबंधित प्रश्न रहेगा। जैसे कि थंबनेल में आप देख रहे हो, इंडिया जीके की जादुई क्लास हमेशा सुबह 6 बजे शुरू होती है। जितने भी विद्यार्थी लाइव होते हैं वो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को भाई, है ना। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो आज का जो प्रश्न है हमारा वो भारत की मिट्टियों से संबंधित प्रश्न है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। रेगुड़ मृदा किस मृदा को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न पूछा गया है, रेगुड़ मृदा किस मृदा को कहा जाता है? काली मृदा को, जलोढ़ मृदा को, मरुस्थलीय मृदा को, लाल मृदा को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। इतने में मैं कुछ खास इंपॉर्टेंट जानकारियां यहां पर बता देता हूं आपको। रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मृदा को यहां बाद में बात करेंगे, पहले हम काली मृदा की बात कर लें। काली मृदा में और भी ध्यान देखिए, इसको वर्टिसोल्स मृदा कहते हैं, वर्टिसोल्स भी कहते हैं। काली मृदा वर्टिसोल्स कहलाती है। जलोढ़ मृदा इनसेप्टिसोल्स कहलाती है, इनसेप्टिसोल्स कहलाती है। इनसेप्टिसोल्स जलोढ़ को कहा जाता है। मरुस्थलीय मृदा एरिडोसोल्स कहलाती है, एरिडोसोल्स, ध्यान रखना वैज्ञानिक नाम है ये, एरिडोसोल्स मरुस्थलीय मृदा। एल्फिसोल्स, एल्फिसोल्स, तो एल्फिसोल्स कहा जाता है लाल मृदा को। ये इनके वैज्ञानिक नाम है, वर्टिसोल्स काली मृदा, इंसेप्टिसोल्स जलोढ़ मृदा, एरिडोसोल्स मरुस्थलीय मृदा और एल्फिसोल्स लाल मृदा कहा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की मृदाओं को आईसीएआर के द्वारा भारत की मृदाओं को 8 भागों में बांटा गया है। भारत की मृदा को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आईसीएआर के द्वारा भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां बताई गई है। उनमें काली मिट्टी भी है, जलोढ़ भी है, मरुस्थलीय भी है और लाल मृदा भी है। तो ये तो इनके वैज्ञानिक नाम है, ये बात ध्यान रखोगे। वैज्ञानिक वर्गीकरण है मृदाओं का। तो यहाँ से भी एक फेमस प्रश्न बन जाता है, एक साइड में 4 वैज्ञानिक नाम और एक साइड में मृदाओं के नाम, तो सुमेलित करने से भी प्रश्न हम बना सकते हैं। इसके अलावा ये कौन कौन सी फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है? तो फसलों के लिए उपयोगी पूछे तो काली मृदा कपास की खेती की जाती है। काली मृदा में कपास की खेती होती है। जलोढ़ मृदा के अंदर गेहूं और चावल की खेती होती है, गेहूं और चावल की खेती की जाती है। जबकि मरुस्थलीय मृदा में बाजरा, अनार, खजूर की खेती की जाती है। बाजरा, अनार, खजूर की खेती। जबकि लाल मृदा में तंबाकू की खेती होती है, तंबाकू, गन्ना और मक्के की खेती की जाती है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। तंबाकू, गन्ना, मक्का एल्फिसोल्स में, बाजरा, अनार, खजूर एरिडोसोल्स में, चावल, गेहूं इंसेप्टिसोल्स में और कपास वर्टिसोल्स में। कपास वर्टिसोल्स में, जिसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। इंसेप्टिसोल्स जिसे जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। एरिडोसोल्स जिसे मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है। एल्फिसोल्स जिसे लाल मृदा कहा जाता है, लाल मृदा कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। रेगुड़, अच्छा ये बात ध्यान देखिए, काली मृदा को हम वर्टिसोल्स भी बोलते हैं। इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कह सकते हैं इसे हम। कपासी मृदा भी कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसके अलावा लावा मृदा भी कहा जाता है, लावा मृदा, या इसे दरार वाली मृदा भी कहते हैं, दरार वाली मृदा भी कहते हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चिरनोजम मिट्टी के नाम से भी, चिरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। तो चिरनोजम मिट्टी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी, दरार वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा, वर्टिसोल्स, ये काली मृदा के ही नाम है। और खास जानकारी ये भी रहेगी आपके लिए, जो प्रश्न पूछा गया था रेगुड़ मृदा, तो मैं बता देता हूं, रेगुड़ मृदा भी काली मृदा को ही कहा जाता है। तो काली मृदा के क्या क्या उपनाम होंगे? स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, कपासी, लावा, दरार वाली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चिरनोजम मिट्टी कहते हैं, वैज्ञानिक स्तर पर इसे वर्टिसोल्स कहते हैं। कपास की खेती यहां पर की जाती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की देखने को मिलेगी। एक इसमें खादर जलोढ़ है, खादर जलोढ़क, और दूसरी बांगर जलोढ़क होती है, खादर जलोढ़क और बांगर जलोढ़क।
जो खादर जलोढ़क होती है ये नवीन मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़क मृदा कहलाती है। और बांगर होती है ये पुरानी जलोढ़क मृदा कहलाती है। पुरानी जलोढ़क मृदा को बांगर और नवीन जलोढ़क मृदा को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांट सकते हैं। मरुस्थलीय मृदा में जो है मोटे कण होते हैं, सबसे ज्यादा मोटे कण मरुस्थलीय मृदा में ही देखने को मिलते हैं। लाल मृदा का जो लाल रंग है, लाल मृदा का लाल रंग ध्यान रखिए आयरन की वजह से है, आयरन के कारण से है, आयरन के कारण से इसका लाल रंग है। लाल मृदा का निर्माण पूछ लिया जाए कि लाल मृदा का निर्माण किस मृदा से हुआ है, तो लाल मृदा का निर्माण काली मृदा से हुआ है, काली मृदा से इसका निर्माण हुआ है। तो फिर काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ काली मृदा भी लिखी हुई है, तो यदि आपसे पूछे जाए काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ, तो आंसर देंगे काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित मृदा है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित मृदा काली मृदा, जिसको रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली, कपासी, लावा, दरार वाली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिरनोजम, वर्टिसोल, कपास की खेती के लिए लाभदायक होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी हुई है काली मृदा। काली मृदा जो कपास की खेती के लिए लाभदायक मानी जाती है, और काली मृदा से ही निर्माण होता है, काली मृदा से ही निर्माण होता है लेटेराइट मृदा का, लेटेराइट मृदा। तो आपसे पूछ सकता है काली मृदा से कौन कौन सी मृदाएं बनती है। लाल मृदा का निर्माण भी काली मृदा से है, और काली मृदा से निर्माण लेटेराइट मृदा का है। और लेटेराइट मृदा जो है, जो चाय की खेती के लिए लाभदायक मानी जाती है, कॉफी की खेती के लिए लाभदायक मानी जाती है, और काजू की खेती के लिए लाभदायक मानी जाती है। चाय, कॉफी, काजू की खेती के लिए लेटेराइट मृदा है। लेटेराइट जो मृदा है, लेटेराइट मृदा का निर्माण जो है वो काली मृदा से हुआ है। इसका मतलब इसका जो रंग होता है, लेटेराइट मृदा का रंग भी जो है वो लाल होता है, लाल रंग की मृदा होती है। लेटेराइट मृदा का जो ये शब्द जो है, लेटेराइट शब्द जो है वो लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा से ये शब्द बना है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है ईंट वाली मृदा भी कहा जाता है, ईंट वाली मृदा भी कहा जाता है। अब ईंट वाली मृदा पूछे तो लेटेराइट मृदा। और ईंटों का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, मतलब इसको भवन निर्माण वाली मृदा भी कहते हैं, भवन निर्माण वाली मृदा भी इसे कहते हैं। वापिस देखिए बहुत सारे प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। लाल मृदा का निर्माण काली मृदा से, काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से, काली मृदा से ही निर्माण हुई है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा जो चाय, कॉफी, काजू की खेती के लिए लाभदायक है, रंग इसका लाल होता है, लाल जो है। फिर ये लेटेराइट शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द से बना है, और लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है ईंट वाली मृदा भी कहा जाता है। तो ईंट वाली बोल रहे हैं तो भवन निर्माण वाली मृदा भी कहते हैं। तो भवन निर्माण वाली मृदा लेटेराइट मृदा को, ईंट वाली मृदा जो है वो फिर लेटेराइट मृदा को, कॉफी वाली या काजू वाली मृदा या चाय वाली मृदा लेटेराइट मृदा, रंग लाल होता है। इसका मतलब इस मृदा में रासायनिक जो तत्व है वो लोहा देखने को मिलता है। रासायनिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो ध्यान रखना लोहा और एल्यूमिनियम इसमें पाया जाता है। एल्यूमिनियम, लोहा और एल्यूमिनियम इसके अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। एक बार वापस देखिए आईसीआर के द्वारा भारत की मृदाओं को 8 भागों में बांटा गया है। आईसीआर के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 8 भागों में बांटे गए, जिसमें से 4 मृदाएं मैंने यहां लिखी थी। काली मृदाएं, जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय और लाल मृदा। काली मृदा का वैज्ञानिक नाम वर्टिसोल्स है, जो कपास की खेती के लिए लाभदायक है। जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम इंसेप्टिसोल्स है, जो गेहूं और चावल की खेती के लिए लाभदायक है। मरुस्थलीय मृदा जिसको एरिडोसोल्स कहते हैं, बाजरा, अनार, खजूर की खेती के लिए लाभदायक मानी जाती है। लाल मृदा जिसे एल्फिसोल्स कहते हैं, तंबाकू, गन्ना और मक्के की खेती के लिए लाभदायक होती है। इनके कुछ उपनाम यहाँ लिखे थे। काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, जहां पर हमारा राइट आंसर बन चुका है। काली मृदा को ही रेगुड़ मृदा कहते हैं हम। स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, कपासी, लावा, दरार वाली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिरनोजम मिट्टी भी इसे कहते हैं। जलोढ़ मृदा जिसको खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़ कहा जाता है। खादर नवीन जलोढ़ होती है, बांगर पुरानी जलोढ़ होती है। मरुस्थलीय के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन लाल मृदा का लाल रंग आयरन की वजह से होता है। इसका निर्माण काली मृदा से होता है। तो काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। काली मृदा से ही एक मृदा और बनी है, काली मृदा का निर्माण नहीं है, काली मृदा से बोल सकते हैं। काली मृदा से निर्माण जो है वो किसका है, लेटेराइट मृदा का है। लेटेराइट मृदा में जो रासायनिक तत्व होता है वो लोहा और एल्यूमिनियम होता है। लेटेराइट शब्द जो है लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ ईंट वाली मृदा भी कहा जाता है। लेटेराइट मृदा में चाय, कॉफी, काजू की खेती के लिए लाभदायक होती है। इसका रंग भी लाल होता है। और ईंट वाली बोलते हैं तो इसका मतलब इसको भवन निर्माण वाली मृदा भी कहा जाता है।
तो ये देखिए एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन हमारे को पता चल रहा है भाई। यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी मैंने आपको बताई है। वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एरिडोसोल्स, एल्फिसोल्स, किसकी खेती यहाँ पर होती है, कौन कौन सी मृदाओं को बोलते हैं। एक ही प्रश्न में बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न जो मृदाओं से संबंधित है वो क्लियर किए हम लोगों ने। जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अपने प्रिय विद्यार्थियों के साथ इनको शेयर भी करना है। आगे देखिए पशु परिचर के हमारे ऑफलाइन जो बैच है वो शुरू हो चुके हैं। नया ऑनलाइन बैच भी प्रारंभ हो चुका है। लाइव जो है क्लासरूम से इसको रिकॉर्ड करके आपको तक पहुंचाया गया है। मात्र फीस जो है इसकी 1199 रुपए है। तो आप जल्दी से इसको परचेज कर सकते हो भाई। और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। संकल्प में ऑफलाइन बैच भी प्रारंभ हो चुके हैं। नए बैच है अभी लेटेस्ट में शुरू हुए हैं। तो आप इनमें भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे बैच की जानकारी है और इनके अधिक जानकारी के लिए इन पर आप संपर्क कर सकते हो भाई। ये हमारी मार्केट में पब्लिकेशन है। संकल्प पब्लिकेशन श्री गंगानगर के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की पुस्तक मार्केट में है, एसएससी जीडी की है, राजस्थान में भूगोल है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास है। इसके अलावा सिस्टम असिस्टेंट की जो बुक कंप्यूटर से संबंधित है, सूचना सहायक की कंप्यूटर से संबंधित कुछ मॉडल पेपर है, उसके अंदर 15 मॉडल पेपर रखे गए हैं। और यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की भी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। पशु परिचर, जिला दर्शन और यहाँ पर हमारे ऐप के ऊपर जो ऑनलाइन कोर्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं भाई। क्लियर? तो आज की क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइए। कल मिलते हैं हम एक नई बेहतर क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।